ओके बेटा, लास्ट टाइम का लेक्चर जो बैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का था उसको रिपीट करना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आज का जो रिमेनिंग लेक्चर है वो और जो कल का लेक्चर है वो भी उसी से लिंक करते हैं। तो मेरी विश है कि आपको वो टॉपिक बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली कहते किसे हैं और हम कर किस तरह रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो लेक्चर समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ को शायद अभी भी समझ में ना आया हो। तो ये उनके लिए है कि प्लीज़ 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 आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखें, समझें इसको कि इसमें हो क्या रहा है और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस बिहाफ पर हम जो किसी ग्रुप की या किसी ब्लॉक की या किसी एलिमेंट की आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ स्लाइड्स आपके सामने शो ऑफ करूँगा जिसका ताल्लुक जो होगा वो प्रीवियस लेक्चर से भी होगा और कुछ उसमें नई स्लाइड्स होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर किया जाए। तो जिन स्टूडेंट्स को ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है बहुत अच्छी बात है, वो भी पेशेंट रहें, थोड़ा सा सब्र से काम लें, उनको भी नई बातें शायद कुछ सीखने को मिले। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सीरियस होकर दोबारा इसको समझिए, क्योंकि ये हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं थोड़ा सा। तो मैं बैकग्राउंड पे सबसे पहले जाता हूँ, जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसमें आपको चंद बातें बताई थी बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट, कि हमारे पास बेसिकली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो ब्लॉक की क्वांटिटी होती है वो 4 होती है बेटा, एस पी डी और एफ। इसकी लोकेशन आपको यहाँ मैंने बताई थी कि राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर एस और पी ब्लॉक्स होते हैं, मिडल के अंदर डी ब्लॉक है और बॉटम में बेटा एफ ब्लॉक्स होते हैं। इन्हीं ब्लॉक्स में हम एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ऑर्बिटल पर एंड होगी हम उसको एस ब्लॉक में रखेंगे, जिसकी पी ऑर्बिटल पर एंड होगी हम उसे पी ब्लॉक में रखेंगे, डी ऑर्बिटल की डी में, और एफ ऑर्बिटल को हम लोग एफ ब्लॉक में रखेंगे। ये सारी जो अरेंजमेंट की जाती है वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बिहाफ पर की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब वही सीक्वेंस जो आप पढ़ते आ रहे हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसी सीक्वेंस के लिहाज से हम इसको अरेंज करते हैं। अब इसमें याद रखने वाली बात ये एक और है, ये कि एस और पी ब्लॉक जो होते हैं हम इसे बोलते हैं सब ग्रुप ए, या सब ग्रुप ए को हम बोल सकते हैं एस और पी ब्लॉक। इसी तरह डी और एफ को हम बोलते हैं सब ग्रुप बी, या सब ग्रुप बी को हम इंक्लूड करते हैं इसमें डी और एफ। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ पीरियड्स होते हैं और कुछ ग्रुप्स होते हैं। पीरियड हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं और ग्रुप जो होते हैं वो वर्टिकल लाइंस होते हैं। ग्रुप की खास तौर पर ख्याल रखिएगा कि ग्रुप जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक सब ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं और एक सब ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं। जो सब ग्रुप ए है उसमें फर्स्ट से लेकर एट तक होते हैं और बी में भी फर्स्ट से लेकर एट तक होते हैं। इसको मज़ीद समझाने के लिए आपको मैंने कुछ इस तरह का एक टेबल बना के ये आपके सामने शो ऑफ किया, तो इसमें मज़ीद बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पर अगर हम ये कहें कि आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें दो फैमिली कह लीजिए या दो सब ग्रुप कह लीजिए कि ए होता है और बी होता है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि चार ब्लॉक हैं एस पी डी एफ, दो का लिंक बनता है ए सब ग्रुप से और दो का लिंक बनेगा बेटा बी सब ग्रुप से। अब आपको एक जो नई चीज़ पता करनी है या नई चीज़ आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि ए फैमिली में 8 ग्रुप होते हैं टोटल, 1 ए से लेकर 8 ए तक। लेकिन ये 8 ग्रुप में से दो ग्रुप जो होते हैं वो एस ब्लॉक में होते हैं, और जो 6 ग्रुप होते हैं मतलब थर्ड ए से लेकर 8 ए तक वो पी ब्लॉक में होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपने, ये जो छोटी सी चीज़ यहाँ बताई गई है ये आपने अपने माइंड में रखनी है हमेशा हमेशा के लिए। चैप्टर नंबर आगे 2 3 4 5, 5 तक ये बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए सब ग्रुप के अंदर बेटा दो ब्लॉक होते हैं एस एन पी, या एस एन पी को मिलाते हैं तो ए सब फैमिली या सब ग्रुप बनता है। अब एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप होते हैं 1 एंड 2, पी ब्लॉक में 6 होते हैं 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि टोटल आपके पास ए फैमिली के अंदर 8 सब
8 जो है 8 जो है 1A से लेकर 8A तक ये सब ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। एज इट इज यही कंडीशन यहाँ भी होती है कि बी फैमिली या बी सब ग्रुप के अंदर दो ब्लॉक होते हैं, डी एंड एफ। डी में 8 के 8 ग्रुप होते हैं, 1B से लेकर 8B तक। और एफ में इसी में से यहाँ पर जो आपके पास आएगा 1B 2B 3B, जो 3B होता है उसके कुछ एलिमेंट्स डी ब्लॉक में होते हैं और कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो एफ ब्लॉक में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड बी ग्रुप जो होता है वो एफ ब्लॉक में भी आता है और डी ब्लॉक में भी आता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा जो आपको पता होना चाहिए। इसी की बिहाफ पर हम आगे अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। एक तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर अगर टेबल आप सर्च करें, अपने नेट पे सर्च कर सकते हैं, तो एक मैंने भी आपके सामने टेबल जो है वो बनाया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट है। इससे हटकर और भी बहुत सारी प्रायोरिटी टेबल्स हैं जो कि आपके सामने है। आपको जो लिंक है ना, आपका जो एक्चुअल लिंक है जो आपने याद रखना है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो वर्टिकल लाइन्स है इस तरीके से, ठीक है बेटा, वो आपके पास ग्रुप्स हैं। और जो इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन्स होती हैं वो बेटा वो पीरियड होते हैं। टोटल पीरियड हमारे पास 7 है। बाकी सारे के सारे जो वर्टिकल लाइन्स हैं बेटा ये आपके ग्रुप्स कहलाते हैं। इसमें जो अभी आपने पीछे पढ़ा, ये जो फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप, ये वाला जो पढ़ा फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप, ये जो पढ़ा है आपने, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको एस ब्लॉक में मिलेगा। एस ब्लॉक कहाँ है जनाब? ये वाला, ये फर्स्ट ए ग्रुप और ये सेकंड ए ग्रुप, ये दो ग्रुप जो है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये जो है ये एस ब्लॉक भी कहलाता है और ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 भी कहलाता है। इसी तरीके से ये जो आपके पास ग्रुप है थर्ड ए से लेकर एट्थ ए तक जो पी ब्लॉक कहलाता है, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको डेफिनेटली बेटा यहाँ मिलेगा। ये थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A और ये हो गया एट्थ ए। इसको एट्थ ए भी बोलते हैं, इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ये सारे के सारे जो ग्रुप होगा ये यहाँ प्रेजेंट है इस जगह पे, और इसको हम लोग पी ब्लॉक भी बोलते हैं, पी ब्लॉक भी बोलते हैं। इसके अलावा ये जो ग्रुप है 1B से लेकर 8B तक, ये आपको मिलेगा बेटा। ये देखें 1B, 2B, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8B, 8B और 8B, ये तीनों ग्रुप को मिला के बोला जाता है 8B ग्रुप। ये आपके पास आ गया डी ब्लॉक। ये आपके पास आ गया, ये पूरे का पूरा डी ब्लॉक आ गया आपके पास। और आखिरी आपके पास ब्लॉक बच गया एफ ब्लॉक, जिसमें थर्ड बी ग्रुप है वो यहाँ पे आता है। ये आपके पास बेटा एफ ब्लॉक है, ये वाला, ये यहाँ से निकाला जाता है इस जगह से, देखें ऊपर थर्ड बी से निकाला जाता है, इसलिए इसको हम लोग थर्ड बी ग्रुप भी बोलते हैं और इसको हम लोग एफ ब्लॉक भी बोलते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए, प्लीज 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 याद रखिएगा। अब हम वापस आते हैं अपने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, जो हमारा टॉपिक था कि फर्स्ट ग्रुप की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन आपने बतानी है। तो उसका बहुत आसान तरीका बताया था आपको मैंने। अगर आप उसके डीपली समझना चाहते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से चंद एक एलिमेंट्स ले लें। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 एलिमेंट्स लिए हैं, हालांकि 7 होते हैं, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए 4 एलिमेंट्स लिए और उनकी मैंने उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने मेंशन की। पहले उसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने रिप्रेजेंट की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आप ज़रा गौर करें, उनके लास्ट जो नंबर आपके पास आ रहे हैं, ये जो लास्ट ऑर्बिटल्स आपके पास आ रहे हैं, इसमें एक कांस्टेंट चीज़ आपके पास जो आ रही है वो आ रही है बेटा S1 आ रहा है, मतलब S की पावर 1। वो जो S की पावर 1 आ रहा है वो इसकी वही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। साथ में जो नंबर चेंज हो रहा है वो उसके पीरियड की वजह से चेंज हो रहा है कि फर्स्ट पीरियड में 1 आएगा, सेकंड पीरियड में 2 आएगा, थर्ड पीरियड में 3, 4 में 4, फिफ्थ पीरियड में 5 आएगा, सिक्स में 6 आएगा, सेवन पीरियड में 7 आएगा। क्योंकि नंबर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है इसलिए हम उस नंबर की जगह पर लिख देंगे n। यहाँ पर n का मतलब होगा कोई भी होल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होगा और 7 पे एंड होगा। लेकिन जो S1 होगा वो हम कॉन्स्टेंटली लगा देंगे S1। तो इस तरह अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट ग्रुप की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है तो आपने कहना है NS1 होती है। सेकेंड ग्रुप की क्या होती है? सेकेंड ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिया और जब फाइनलाइज किया, इसको देखा, तो उसकी बेटा बन रही है क्या? NS2 बन रही है। इस तरह फर्स्ट ग्रुप की NS1 हो गई और सेकेंड ग्रुप की बेटा NS2 हो चुकी है। इसी तरीके से हम जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं उन सब की हम वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। बस याद ये रखने वाली चीज़ है कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ये जो दो ग्रुप होते हैं इनकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS2 होती है। लेकिन जो थर्ड ए ग्रुप से लेकर एट्थ ग्रुप तक 6 ग्रुप होते हैं जो कि आपके सामने रिप्रेजेंट है,
इनकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन इस तरह लिखी जाती है, क्योंकि इसमें जो पेयर बनता है वो पूरा बनता है, इसमें एस भी आता है और पी भी आता है, इसलिए हम दोनों के लिहाज से लिखेंगे NH2 NP1। फोर्थ की मेंशन करेंगे NH2 NP2, मतलब पावर बढ़ाते रहेंगे, यहाँ पर P1 है, फिर P2 कर देंगे, P3 कर देंगे, P4 कर देंगे, 5 कर देंगे और 6 कर देंगे। बस याद ये रखना है कि इस पावर को जब आपस में आपने प्लस करना है तो यही ग्रुप का नंबर भी आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि 4 + 2 तो ये बेटा 6 होना चाहिए, अगर मैं कहूँ कि 6 + 2 तो बेटा ये 8 होना चाहिए। फिर इसको हम फाइनलाइज करके शॉर्टकट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं कि अगर मैं कोई भी ग्रुप नंबर आपको उठा के दे देता हूँ, ये ग्रुप नंबर सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, तो इनकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। अब इसमें देख लीजिएगा कि ये वाला जो फार्मूला ये एंटायरली चेंज है, ये फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप के लिए। अभी आपको मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था बेटा, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप ये दोनों ग्रुप बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक से, एस ब्लॉक से, तो दैट्स वाई यहाँ पर सिर्फ आएगा NS1 NS2। बाकी थर्ड से लेकर एट तक जो ग्रुप है ये बिलोंग करते हैं पी ब्लॉक से, इसलिए बेटा इसमें आखिर में पी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि लॉजिकल भी है, कि लॉजिक के तहत कि सर इसके आखिर में पी क्यों नहीं आ रहा, तो बेटा वो लॉजिक बिल्कुल क्लियर है कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो है उसकी जो एंडिंग हो रही है वो हो ही एस पर रही है, वो पी पे तो हो ही नहीं रही, इसीलिए तो वो हम कहलाते हैं उसको एस ब्लॉक बोलते हैं। अब एस ब्लॉक पे दो ही ग्रुप है, ये इसका फार्मूला होगा NS1 NS2। थर्ड ए ग्रुप से लेकर एट्थ ग्रुप, क्योंकि ये पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, अब पी में P1 से लेकर P6 तक ही क्यों आया, उसकी भी बड़ी लॉजिक है यार। उसकी लॉजिक बेटा जी ये है कि पी ऑर्बिटल के अंदर मिनिमम इलेक्ट्रॉन एक होता है और मैक्सिमम कितने होते हैं, वो 6 होते हैं पी ऑर्बिटल में। तो P1 से लेकर P6 तक यहाँ पर इसलिए इसको मेंशन किया था। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है हमारी इन ग्रुप्स की। अब इसमें जो खास बात आपने एक और देखनी है जो कि आपको यहाँ समझाई गई है, जो कि बहुत 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 आप पे काम आने वाली है, तो वो ये है कि फर्स्ट ग्रुप से लेकर एट्थ ग्रुप तक जितने भी ग्रुप होते हैं उन सब के कुछ ना कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं, ये आपके सामने। ये मस्ट है, मतलब आपका जो लेवल है सेकेंड ईयर लेवल, उसमें आपको ये मतलब अच्छे तरीके से ज़हनशीन करने हैं इन सब के जितने भी ये जो आपके पास इनके कॉमन नेम्स हैं, ये आपको सबके आने चाहिए। इसमें देखिए फर्स्ट ग्रुप का कॉमन नेम अल्कली मेटल्स होता है, या इसके अंदर जो इसका पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन के बाद लिथियम होता है, उसके लिहाज से इसको लिथियम फैमिली भी बोलते हैं या लिथियम ग्रुप भी बोलते हैं इसको। लेकिन इसका कॉमन नेम जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं अल्कली मेटल्स करते हैं। सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि ये ज़मीन में ज़्यादातर पाए जाते हैं इसलिए बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लेकिन इसके अंदर जो इसका पहला एलिमेंट है बेरिलियम होता है, तो उसके लिहाज से इसको बेरिलियम फैमिली भी बोलते हैं। थर्ड ग्रुप का पहला मेंबर बोरॉन होता है तो बोरॉन फैमिली। फोर्थ ग्रुप का पहला मेंबर कार्बन होता है तो कार्बन फैमिली। फाइव में नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन फैमिली। सिक्स में ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन फैमिली। सेवन्थ में फ्लोरीन होता है तो बेटा फ्लोरीन फैमिली। लेकिन सेवन्थ ग्रुप का बहुत ज़्यादा कॉमन नेम जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस कहते हैं जो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं या सॉल्ट बनाते हैं, उनको बोलते हैं हेलोजेंस। तो ये तो बहुत 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 कॉमन नेम है इसका, कि सेवन्थ ग्रुप को हम लोग हेलोजेंस बोलते हैं, या हेलोजेंस किस ग्रुप को बोला जाता है, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। एट्थ ग्रुप बहुत ही यूनिक है, आउटस्टैंडिंग ग्रुप है, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसको हम लोग ज़्यादातर तो जीरो ग्रुप बोलते हैं। जीरो ग्रुप बोलने की वजह इसकी यही कि उसकी वैलेंसी जो होती है बेटा वो जीरो होती है। इनर्ट गैसेस बोलते हैं, इसमें सब की सब गैसेस होती हैं। इनर्ट का मतलब होता है केमिकली नॉट रिएक्टिव। रिपीट कर रहा हूँ, इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है केमिकली नॉन रिएक्टिव, कि केमिकली तौर पर ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर क्योंकि रिएक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि ये आउटर मोशन इनका कंप्लीट होता है, इसलिए इसको इनर्ट गैसेस बोलते हैं। या फिर इनको नाम दिया जाता है नोबल गैसेस का, क्योंकि ये दूसरी गैसेस के मुकाबले में इंटायरली इनकी प्रॉपर्टीज आउटस्टैंडिंग डिफरेंस होता है इसमें, इसलिए इसको नोबल का नाम दिया जाता है। तो ये सब के सब जो नाम है ये एट्थ ग्रुप। इसी तरीके से फिर हम लोगों ने ए फैमिली के साथ साथ बी फैमिली जो थी हमारी, ठीक है ना, जिसमें ये इंक्लूडेड है आपके पास, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी। इसमें वन बी डेफिनेटली यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, वन बी, टू बी, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, और उसके बाद एट, 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 ये स्टार्ट हमने किया था। अभी आपको मैंने बहुत दफ़ा रीज़न इसका बता चुका हूँ कि एट बी को ये 3 दफ़ा लिखने की वजह जो है वो ये है कि जो तीसरा ग्रुप होता है, ठीक है, मैं आपको अभी स्क्रीन को मैं चेंज कर रहा हूँ, बी केयरफुल। ये देखिए यहाँ बताया था आपको मैंने यहाँ पे कि
यहाँ पर जो 8th बी ग्रुप होता है उसके जो 3 ग्रुप होते हैं ये वाले, इन तीनों ग्रुप को मिलाकर बोला जाता है बेटा 8th बी ग्रुप बोला जाता है। तो दैट्स वाई इन तीनों को हम 3 दफ़ा वहाँ पर लिखते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन सब की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी अलग अलग होगी। तो मैं वापस आता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन है। इस कोई वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन निकालना बहुत आसान है। किसी बच्चे ने बीच में मुझसे एक पूछा भी था क्वेश्चन, मुझे व्हाट्सएप किया था उसने कि सर ये जो डी के साथ आप लिखते हो n-1, सर इसकी लॉजिक क्या है? तो बेटा बिल्कुल वाज़ह मैंने आपको बताया था, ये देखिए। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए वापस चला जाता हूँ पीछे थोड़ा सा, और मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए बेटा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं कार्बन की कर रहे हैं या सिलिकॉन की कर रहे हैं या वट किसी भी एलिमेंट की कर रहे हैं, तो गौर करें ज़रा, 3s2 और 3p2, मतलब p और s के साथ जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है वो सेम आ रहा है, 3 और 3 लिखा हुआ आ रहा है, या 2 और 2 लिखा हुआ आ रहा है, या 4 एंड 4 लिखा हुआ आएगा, 5 एंड 5 लिखा हुआ आएगा। तो जो नंबर s के साथ होता है वही नंबर p के साथ होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं एन एन, यानी कि जो नंबर s का है वही नंबर p का है, तो हम दोनों की जगह पर एन एन लिखेंगे। यही रूल है मैथमेटिक्स का कि n की जो वैल्यू अगर 3 है तो p के लिए भी n की वैल्यू 3 ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर s की वैल्यू जो है वो n के लिहाज से 2 है तो p के लिए भी बेटा वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर गौर करें, डी ऑर्बिटल में गौर करें, तो डी ऑर्बिटल में बेटा ये होता है कि किसी भी टाइप के डी ऑर्बिटल को ले लें आप, कि 4 s के साथ लिखा हुआ है 4, लेकिन डी के साथ 4 नहीं लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है। ये रीजन है, ये बेसिक रीजन है इसका, कि अगर s की वैल्यू 4 है तो हम उसके लिए n रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर डी के लिए भी हमने एन रिप्रेजेंट कर लिया, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे भी मैंने एन लिख लिया तो बेटा इसका मतलब तो यहाँ ये होगा कि जो नंबर यहाँ आना चाहिए वही नंबर यहाँ आना चाहिए। बेटा ये तो गलत हो जाएगा, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी का नंबर वही तो नहीं है, डी का नंबर तो उससे एक नंबर कम है। इसलिए हम यहाँ पर n-1 लिखते हैं कि n का जो भी नंबर है उसमें से एक नंबर आपको कम करना पड़ेगा। ये इसका बेसिकली रीजन होता है। इसलिए हम यहाँ पर इसका जो फार्मूला बनता है बी फैमिली के लिए, जब भी आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने कहूँ बी, तो बी का मतलब ही ये होगा कि आपने फौरन जो इसका फार्मूला बनाना है वो ये बनाना है एन एस ब्रैकेट में n-1 और डी, ये इसका जनरल फार्मूला बनेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एन एस n-1 और डी। पावर फिलहाल छोड़ दीजिए, पावर तो आपको लगाना हम सिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो फार्मूला है वो ये है एन एस n-1 और डी। इस लिहाज से आपने इसको एडजस्ट करना है। अब पावर लगानी है, वो तो बहुत आसान है। आपको कहा जाए कि अभी थर्ड बी ग्रुप जो है, जिसमें एक एलिमेंट मैंने आपको कहा है कि 21 होता है एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का, ये मैंने पूरी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ तक। तो आपको पावर ऊपर नजर आ रही है, 2 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है, तो आपने एस के ऊपर 2 लिख दिया, डी पे 1 लिख दिया। लेकिन हम एलिमेंट के अलावा या एलिमेंट के बगैर भी हम सीख सकते हैं इसको, वो भी बहुत आसान है कि पावर आपस में ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट 3 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है बेटा। तो इसको मालूम करना बहुत 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 आसान है कि आपको पता है कि आपका जो रिजल्ट है वो 3 लिखा हुआ है, तो एस की पावर 2 होती है, हमें सबको पता है कि एस की पावर 2 होती है, तो हमने एस की पावर 2 लगा दी। 3 नहीं लगा सकते, 4 नहीं लगा सकते, 5 नहीं लगा सकते, क्योंकि एस की पावर बेटा होती ही 2 है, क्योंकि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आपने 2 लिख दिया। अब पावर आपको लेके आनी है 3, आपने लिख दिया 2। अब उसमें क्या चीज़ ऐड करें कि आपका रिजल्ट जो है वो 3 हो जाए, तो डेफिनेटली 2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट 3 होगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बेटा 1। तो ये हो गया 2 + 1 = क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। एज इट इज काम करना है 4 के लिए, फिर आपने तो 2 + 2 लिख दिया यहाँ पे। 5 के लिए करेंगे तो 2 + 3 लिख दिया। यहाँ एक प्रॉब्लम है छोटी सी, ये एक की पॉइंट आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 आपको मैंने करवाया था, उसमें भी बताया था, यहाँ भी अलग से बताया था कि बेटा डी ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आते। इसलिए अगर मैं 6 के लिहाज से करूँ तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 आना चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर 4 के बजाय मुझे 5 करना है, तो मुझे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर 2 के बजाय 1 लिखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 1 + 5। ये ग्रुप नंबर 6 बी में थोड़ा ख्याल कीजिए। इसी तरीके से 1 और 2 में एक बात का ख्याल रखना होता है कि 1 बी, अब ये कंफ्यूजन है कि 1 बी सर कैसे आएगा, पावर अगर मैं यहाँ पर 1 और 1 भी लगाता हूँ तो तब भी तो 2 पावर आएगी, तो ये कैसे सो करते। तो बेटा याद रखिएगा कि 1 बी और 2 बी के लिए हम डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, 10 10 लगाएंगे, क्योंकि जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो काउंट नहीं किए जाते,
सिर्फ एस के इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे। तो अगर 1b होगा तो हम डी में 10 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे जो कि काउंटेबल नहीं है, और बी के अंदर जो 1 होगा उसके लिए हम NS1 लिख देंगे, और 2b के लिए हम एस में 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे और 10 लगाने पर डी में इसके काउंटेबल नहीं होंगे। तो आपने 3 ग्रुप जो है ना ये थोड़े मुश्किल होते हैं। 6p ग्रुप, यहाँ रूल चेंज हो जाता है, फर्स्ट पी ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, ये जो 3 ग्रुप होते हैं ज़्यादातर आते हुए एग्जाम में यही है। और इसके बारे में ये जो रूल्स हैं इसको ज़रा प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, इसको ज़रा अच्छी तरीके से देखिए। अब यहाँ तक का जो लेक्चर है ये आपके फर्स्ट ए से लेकर 8th ए तक और फर्स्ट बी से लेकर 8B तक ये ग्रुप्स के लिहाज से। अब इसको हम आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इस तरह। अब ये भी एग्जाम में आता है। अब ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, कोई अलग से कोई हटकर कोई चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ें हैं जो भी आपने पीछे पढ़ी हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा चेंज है। थोड़ा गौर से सोच समझ के जरा देखिएगा। मैंने लिखा एस ब्लॉक, मैंने यहाँ ग्रुप नहीं लिखा, मैंने लिखा ब्लॉक। अब आप याद करें लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक में, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं बेटा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है फर्स्ट ए ग्रुप और एक होता है सेकेंड ए ग्रुप। तो जब आपसे मैं ये कहूँ कि भाई एस ब्लॉक की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन करें तो बेसिकली मैं आपसे उन ग्रुप की पूछ रहा हूँ, यानी कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ग्रुप की कीजिए। तो आपने कहना है कि फर्स्ट ए ग्रुप की तो ये होती है NS1 और सेकेंड ग्रुप की होती है बेटा NS2। तो मतलब लिखनी आपने ग्रुप की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन आपसे पूछा किसकी जा रहा है, ब्लॉक की पूछा जा रहा है, बस ये थोड़ी कंफ्यूजन है। तो इसमें लॉजिकली तौर पर आपने देखना है कि भाई एस ब्लॉक का मतलब है उसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं, एक फर्स्ट ए ग्रुप और एक सेकेंड ए ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप की होती है NS1 और सेकेंड ग्रुप की होती है NS2, बस आप दोनों लिख दीजिए। लिखने का तरीका आपके सामने है, कैसे लिखेंगे आप। अब यही कंडीशन पी ब्लॉक में आती है। अब पी ब्लॉक की पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पी ब्लॉक में तो ग्रुप्स होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं जनाब, 6 ग्रुप होते हैं, थर्ड ए से लेकर 8th ए तक। अब जो थर्ड ए ग्रुप होता है उसकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP1, और जो 8वां ग्रुप होता है आखिरी ग्रुप उसकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP6। तो हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। तो बेसिकली बेटा अगर देखा जाए तो एस और पी ब्लॉक जो होते हैं अगर इनकी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाए आपसे तो बेसिकली वो आपसे उन ग्रुप की पूछ रहे हैं। तो आपको ग्रुप की अगर याद है, जो कि याद होनी चाहिए, तो आप उनको मिलाकर लिखेंगे तो वो ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। इसी तरीके से डी ब्लॉक की देखें, ये तो अभी आपने रिसेंटली देखा कि डी ब्लॉक में आपने 1B से लेकर 8th B तक वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछी जा रही है मिलाकर। तो आप इसको मिलाकर इस तरह लिखेंगे NS2 N-1 D1 से लेकर D10 तक। बहुत आसान है, गौर से देखिए। डी ब्लॉक में बेटा सारे ग्रुप आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 ग्रुप आ जाएंगे। तो उसके लिए आप इसको सिंपल इस तरीके से करेंगे कि NS2 D1 से लेकर NS2 D10 तक, मतलब यहाँ पर पावर सिर्फ चेंज करेंगे आप, D1 से D10, बस ये लिखना है आप। ठीक है। एफ ब्लॉक में एक ही ग्रुप होता है, थर्ड ए ग्रुप। अब इसमें और इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक एफ ब्लॉक की होती है। बी केयरफुल, ख्याल से ज़रा देखिएगा, बहुत आसान है, सिर्फ सोच समझ की बात है। लॉजिक देखिएगा, NS2 N-2 F1 N-1 D1, यानी इसमें और इसमें अगर मैं डिफरेंस देखूं तो एक डिफरेंस है बस, वो ये वाला है, ये N-2 F1 ये डिफरेंस आ गया। अब यहाँ हम लिखते हैं N-1 जबकि यहाँ लिखा जाता है N-2। लॉजिक बिल्कुल सेम लॉजिक है इसकी कि जब आपको मैंने इसका क्लियर किया था कि बेटा N-1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि डी के साथ जो नंबर लिखा होता है वो एस के नंबर से एक नंबर कम होता है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि एफ के साथ जो नंबर लिखा हुआ है N-2, टू क्यों लिखा जाता है, क्योंकि बेटा एफ के साथ जो भी नंबर होगा वो एन के मुकाबले में 2 नंबर कम होता है। इसको मैं, इस चीज़ को ये मैं यहाँ पर दोबारा आपको एक दफ़ा शो करवा देता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको एक बैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन का पूरी सीक्वेंस बताई थी, ये देखिए गौर से तरह देखिएगा। इसमें आप देख सकते हैं एस के साथ नंबर लिखा हुआ है 6, तो पी के साथ भी नंबर लिखा हुआ है 6, तो इसका मतलब है दोनों का नंबर सेम होता है हमेशा। इसलिए जो, अगर मैं लिखूंगा NS तो मैं यहाँ लिखूंगा NP। लेकिन डी का नंबर देख लें, वो इसके मुकाबले में एक नंबर कम है, तो यहाँ लिखूंगा मैं N-1। जबकि एफ का जो नंबर होता है वो एस के मुकाबले में 2 नंबर कम है, इसलिए हमेशा मैं यहाँ लिखूंगा N-2।
ये लॉजिक होती है इसकी बेसिकली, कि डी का जो नंबर होता है वो एस के मुकाबले में एक नंबर कम है, और जो एफ का नंबर है वो एस के मुकाबले में दो नंबर कम होता है। तो ये वजह होती है यहाँ पर इसको मेंशन करने की। तो वापस चलते हैं अपने लेक्चर पे। तो यहाँ पर आपको मैंने क्लियर कर दिया कि एफ के साथ यहाँ पर हम -2 लिखेंगे और एन के साथ -1 लिखेंगे। बाकी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे 1 से लेकर 14 तक। ये है कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की। डी ब्लॉक का एक और नाम भी है, इसे हम लोग आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और एफ ब्लॉक को बोलते हैं बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी जो लास्ट में लिखा हुआ चीज़ें, ये ऊपर की चीज़ों को ही बोले जाते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अगर कभी आपको कहा जाए कि भाई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो बेसिकली एस और पी ब्लॉक को मिलाकर बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो जो एस ब्लॉक की और जो पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन होगी वही आप यहाँ लिख देंगे मिलाकर। ये अलग से कोई चीज़ नहीं है, आपने एक टाइम याद कर लें, वन टाइम। बस आपको पता होना चाहिए कि एस और पी ब्लॉक को मिलाकर बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। इसी तरीके से ये जो एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक को हम लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स भी बोलते हैं। लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स की आप वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन करें, तो जो एफ ब्लॉक की होती है उसी को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे दोबारा, कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे। ये कॉमन नेम है, जो समझ लीजिए कि जो कि आपको पता होने चाहिए। ये था आजकल का लेक्चर। अब इसके आगे जो है वो कुछ मैंने क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर मेंशन किए हैं बेटा। ठीक है, जितना भी आज तक का लेक्चर है, अब तक का लेक्चर है, ये उसके 3 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने बनाए। जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपने पोजीशन बतानी है एलिमेंट्स की, एटॉमिक नंबर आपको दिए गए। ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें सबके सब। रिक्वेस्ट है आपसे कि इस का स्क्रीनशॉट आप अपने पास ले लें। ये आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जहाँ प्रॉब्लम हुई वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, या मुझसे आप बता दीजिएगा मुझे, आप मुझे शो ऑफ भी करवाइएगा इसके आंसर्स वगैरह। पहले क्वेश्चन में बेटा एटॉमिक नंबर आपको दिए गए अलग अलग। हर एटॉमिक नंबर की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। फिर आपने बताना है कि इसकी पोजीशन बतानी है, मतलब इसका ग्रुप, इसका पीरियड और इसका ग्रुप आपने बताना है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ कि आपने ऐसे बताना है। अगर आपको इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे, कि आपने पहले एटॉमिक नंबर लिखा ऊपर, फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर आपने बताना है ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। बिल्कुल इस तरीके से ये आपका आंसर होगा। बस एक चीज़ का आंसर इतना होना चाहिए, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं इसको। इस तरीके से चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, इस तरीके से आपने बताना है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पहले बतानी है। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक है, पीरियड है, ग्रुप है, ये इसकी पोजीशन होती है, ये आपने बताना है। लिखने का तरीका बिल्कुल याद रखिएगा, ऐसे ही लिखना है जैसा कि आपको बताया गया, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, उसमें आपने बताना है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी ग्रुप, फिफ्थ ए, फिफ्थ बी ग्रुप, एट्थ ए, एट बी ग्रुप। ठीक है, इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। इसके बनाने का तरीका बहुत सिंपल होना चाहिए। दो कॉलम्स बनाएंगे आप, दो कॉलम बनाएंगे, जिस तरह ये बनेंगे, बस इस तरीके से। ये यहाँ 3 बने हुए, 3 ही बनाने, सिर्फ 2 बनाने हैं। इस तरह 2 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर आप ग्रुप का नंबर लिखिएगा, और यहाँ पर आपने लिखना है सिर्फ वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन, बस, और कुछ नहीं लिखना है इसमें। 2 कॉलम बनाएंगे, पहले ग्रुप में या पहले कॉलम में आपने ग्रुप लिख देना है, जो भी ग्रुप का वहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, और दूसरे में आपने उसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख देनी है। थर्ड वन भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे, बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऊपर मैंने बाकायदा ग्रुप के नंबर्स लिखे हैं, और इस वाले क्वेश्चन में मैंने ग्रुप के नंबर नहीं लिखे, बल्कि मैंने उनके कॉमन नेम लिख दिए। जैसे मैंने लिखा जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। अब आपको पता होना चाहिए कि जीरो ग्रुप एलिमेंट्स ये तो कॉमन नेम है। अब ये कॉमन नेम किस ग्रुप का है? तो बेटा जीरो ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं वो हम बोलते हैं एट्थ ए ग्रुप को बोलते हैं, एट्थ ए ग्रुप को बोलते हैं। तो इसको लिखने का तरीका बिल्कुल वैसे ही होगा कि आप 2 कॉलम ड्रॉ करेंगे, एक तरफ लिखेंगे आप जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, और दूसरे कॉलम के अंदर आप इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये अभी अभी आपको मैंने बताया था, रिसेंटली बताया था कि ये से बोलते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होती है, ये सी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक पूछे जा रहे हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि एफ ब्लॉक पूछे जा रहे हैं। ये भी अभी आपको मैंने बताया, ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके सामने बस आपने ये लिख देना। ये तो हो गया आपके पास एक क्वेश्चन।
मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट प्लीज़ प्लीज़ आप ले लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन और बनाया आपके लिए। ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, वैल्यूज बस चेंज कर दी हैं, बाकी सब चीज़ें पैटर्न बिल्कुल सेम है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, प्रैक्टिस के लिए ये भी कीजिएगा कि यहाँ पर आपने इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। उसके बाद फिर आपने इसका ग्रुप है, पीरियड है और ब्लॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। ये दोबारा वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इसकी भी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन करनी है। लेकिन आपको मैंने यहाँ पर इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने बाकायदा ग्रुप्स के नंबर दिए हैं, जबकि इसमें आपको मैंने ग्रुप से बाकायदा कॉमन नेम्स दिए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉमन नेम जो है वो किसका है। अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स फर्स्ट ए ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। जैसे हेलोजेंस, हेलोजेंस बोलते हैं सेवेंथ ए ग्रुप को, ठीक है। हेलोजेंस बोलते हैं बेटा सेवेंथ ए ग्रुप को बोलते हैं, हेलोजेंस सेवेंथ ए ग्रुप को, ठीक है। कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली, ठीक है। कार्बन का मतलब है जाहिर है कि जिसका सबसे पहला एलिमेंट जो होता है ग्रुप का कार्बन होगा, उसका ग्रुप नंबर आपको बताना चाहिए कि इसका ग्रुप नंबर जो होता है वो 4 होता है। नोबल गैसेस एट्थ ग्रुप को बोलते हैं, नोबल गैसेस। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं। बोरॉन फैमिली, बोरॉन ग्रुप नंबर 3। नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 6, ठीक है, सॉरी 5th। ये एक आपके लिए एक नई चीज़ है, ये एक न्यू चीज़ है बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम आप नाम सुनेंगे इसका। ये प्लीज़ अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, पेंसिल अगर आपके पास पकड़ी हुई हाथ में, ठीक है ना। कॉइन एज मेटल, कॉइन एज, कॉइन कहते हैं सिक्कों को बोलते हैं, सिक्कों, सिक्के जो होते हैं ना, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये के जो सिक्के होते हैं वो कॉइन एज मेटल्स। ऐसे मेटल्स जो कि सिक्के बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो कॉइन एज मेटल्स किस में आते हैं, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, ग्रुप दिखाता हूँ एक में। ये देखिए फर्स्ट बी ग्रुप जो है ना, ये वाला जो फर्स्ट बी ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं कॉइन एज मेटल्स, क्योंकि इसमें कॉपर है, इसमें सिल्वर है, इसमें गोल्ड है। ये तीनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके जरिए हम जो है वो डिफरेंट टाइप के सिक्के या कॉइन्स वगैरह बनाते हैं। तो दैट्स वाई फर्स्ट बी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कॉइन एज मेटल्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सॉल्व करने की बेटा कोशिश कीजिएगा हर मुमकिन। लेक्चर का टाइमिंग बिल्कुल एंड होने वाला है, लेस देन 1 मिनट रह गए। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस वगैरह अगर आप लोगों ने करने होंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी किस्म पे कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं रिपीट भी कर सकता हूँ इस लेक्चर को, कोई मसला नहीं है। बस आपको ये आना चाहिए अच्छे तरीके से, फिर हम इसको फिर आगे चलेंगे, ठीक है।